चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज है 7D। तो पहला सवाल कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी की, तो माना पिता की आयु मान ले पहले, चाहे पुत्र की आयु मान ले। माना पिता की आयु हमने माना यक्स, माना पिता की आयु यक्स वर्ष और पुत्र की आयु y। पुत्र की आयु है हमने y माना, कुछ भी मान सकते हैं x y, ऐसा कोई जो नहीं। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न के अनुसार जो शर्तें दी हुई हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो शर्त है हमारी 10 वर्ष पहले, अच्छे से समझिए, पिता की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु कितनी है y। ठीक, तो वर्तमान आयु है ये, और 10 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष इसमें से घटा देंगे और 10 वर्ष इसमें से घटा दें, तो ये होगी 10 वर्ष पहले पिता की आयु और ये हो गई 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। अब देखिए 3 गुना आयु इसकी है और गुणा इधर होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये लिखा है 30 और ये लिखा है मान लो 10। ठीक, तो बताइए कौन 3 गुना है? ये 3 गुना है। ठीक, किसके 3 गुना है? ये जो 30 है 10 का 3 गुना है, तो अगर इधर 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था, यानी गुणा किधर करेंगे? इधर। ठीक, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। समझ गए अच्छे से? अब देखिए x माइनस 10 बराबर 3 से गुणा हुई 3y माइनस 3 दाम 30। अब ये हो जाएगा x प्लस का 3y, इधर आ गया माइनस का 3y, माइनस का 30 और ये माइनस का 10 है, उधर गया प्लस का 10। ठीक, तो ये आ गया x माइनस 3y बराबर 10 प्लस का है माइनस का 30 है, तो ये आ गया माइनस का 20। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अच्छे समझिए, ये किसकी आयु है? पिता की, और ये किसकी है? पुत्र की। 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया और 10 वर्ष इसमें। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। ठीक, कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। अब 2 गुना ये है पिता की आयु, लेकिन गुणा किधर होगी? इधर गुणा होगी। तो ये जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y 2 दहाम 20। तो x माइनस का 2y बराबर 20 और ये प्लस का 10 है, उधर गया माइनस का 10, तो ये आ गया x माइनस 2y बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, अब ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकेंड। तो एक साथ में रखते हैं, तो x माइनस 2y लिखा है और ये रखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 20। अब देखिए इसमें जो समान पद है जैसे x और x, इसको काटना है, तो अगर जोड़ने पर लिखेंगे तब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक, तो घटाने पर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का है प्लस का हो गया, जो माइनस का प्लस का, तो ये गया कट। अब ये 3y प्लस का है और माइनस का 2y, तो यहाँ पर आ गया y बराबर 20 और 10 कितना हो गया? 30, यानी y का मान आ गया 30। ठीक, अब लिख देंगे y का यह मान समीकरण फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में, कहीं पर भी रख दें, चाहे सेकंड में रखें, चलो फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 20, x माइनस 3 y का मान 30 बराबर माइनस 20, तो x माइनस 30 या 90 बराबर माइनस 20, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20 और ये माइनस का 90 इधर गया प्लस का 90 हो गया, यानी x का मान आ गया 90 में से 20 गया, कितना आ गया? 70 वर्ष। ठीक, और ये 30। अब x का मान आया 30, y का मान आ गया 70, यानी पिता की आयु x बराबर, पिता की आयु x का मान कितना आया? 70 वर्ष, यानी आंसर हो गया 70 वर्ष। और पुत्र की आयु y, यानी y का मान कितना आया है? 30, यानी 30 वर्ष। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, कितने गुने हैं? 4 गुनी है। तो माना पिता की आयु x
और पुत्र की आयु हमने y अलग अलग माना है। अब आते हैं प्रश्नानुसार पहले शर्त के अनुसार, पिता की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु है y। अब यहाँ पर लगा है निशान बराबर का, तो इसका मतलब है कि बराबर है, जबकि शर्त कह रहा है पिता की एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कितने गुना है? 4 गुना। यह है आदमी की आयु या कह सकते हैं पिता की आयु। इसकी आयु कितने गुना है? 4 गुना। लेकिन गुणा किधर करेंगे? इधर। समझ गए अच्छे से कैसे? क्योंकि जैसे 40 लिखा है, 10 लिखा है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये 4 गुना है। अगर बराबर बीच में लगा है तो यहाँ पर हमको 4 से गुणा करना होगा। अब हो गया बराबर। इसी प्रकार से इधर ये आदमी है या पिता कह सकते हैं, इसकी आयु 4 गुना है, तो गुणा इधर करेंगे, चाहे इधर यहाँ पर करेंगे इधर, तो ये हो गया x बराबर 4y। तो x बराबर ये जो प्लस का 4y इधर आ गया, माइनस का 4y इधर, क्या बचा? 0। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर पहला। अब अगर दूसरी शर्त के अनुसार बात करें तो दूसरी शर्त क्या कह रही है? कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए अच्छे से सुनना, ये है आदमी की आयु या पिता की आयु और ये है पुत्र के। 18 वर्ष बाद 18 इसमें जोड़ देंगे और 18 इसमें भी जुड़ जाएगा, क्योंकि 18 साल ये भी बड़ा हो गया। अब किसकी आयु कितने 2 गुना? ये जो आदमी है इसकी आयु इसकी 2 गुना है। यहाँ पर बराबर कैसे लगाया? तो 2 किधर गुणा करेंगे? इधर गुणा करेंगे। अच्छे से समझ गए? अब ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 2y प्लस का 36। तो x ये प्लस का 2y इधर आ गया, माइनस का 2y 36, और ये जो प्लस का 18 इधर गया माइनस का 18। तो x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 गया, कितना बचा? 18 बचा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड हमको कुछ मिल रहा है, नहीं मिला है। x वाला पद समान है, यानी हमको गुणा करना नहीं पड़ेगा। अब दोनों को एक साथ रखेंगे, x माइनस का 4y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 18। अब बताइए क्या लिखेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर अगर लिखेंगे तो x 2x हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो घटाने पर क्या होगा? ये चिन्ह समान है तो ये हमारा जाएगा कट। अब ये देखिए, ये प्लस का अब ये हो गया माइनस का, जो माइनस का था ये हो गया प्लस का, जो प्लस का था ये हो गया माइनस का। तो x ये प्लस का ये माइनस का, ये गया कट। ये माइनस का 4 और प्लस का 2, यानी 2 छोटी संख्या है और 2 प्लस का है और माइनस बड़ी संख्या है। तो 2 में से 4 गया माइनस का 2y, और इधर देखिए 0 में से 18 गया माइनस 18। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 18 बटे माइनस 2, कट गया, यानी y का मान आ गया 9। ठीक, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे यहाँ पर रख दें। देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण है हमारा x माइनस 4y बराबर 0। x माइनस 4y का मान कितना है? 9 बराबर 0। तो x माइनस कितना हो गया? 36 बराबर 0। तो x बराबर 0, माइनस का 36 है, प्लस का 36 हो गया, यानी x का मान आ गया 36। अब x का मान 36 आ गया, y का मान 9। तो देखिए पिता की आयु कह लीजिए या आदमी की आयु कह लीजिए, पिता की आयु। तो पिता की आयु x बराबर कितना हो जाएगा? 36, और पुत्र की आयु y बराबर कितना? y का मान कितना है? 9 वर्ष। यानी पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्या कह रहा है? राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुना है। अच्छे से समझना, 7 गुना कह रहा है, तो हमने पिता की आयु माना x और राधे की आयु को हमने मान लिया y। अब प्रश्न के अनुसार समझिए, ये है किसकी? पिता की आयु, और ये किसकी है? राधे की। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। ये 7 गुना है, तो 7 गुना ये है, लेकिन गुणा किधर करेंगे? इधर। अच्छे से हमने कई बार बता चुके हैं, जैसे मान लो 70 लिखा है 10, तो ये कितने गुना है? 7 गुना है। किसके? इससे। तो गुणा किधर करेंगे? इधर। अब ये हमारा बराबर होएगा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, तो x बराबर 7y। तो इधर आ गया x, ये प्लस का 7y, इधर आ गया माइनस का 7y, इधर क्या बचा? 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त कह रहा 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुना थी। ये किसकी आयु है?
पिता की, और ये किसकी है, राधे के। एक साल पहले, एक साल इसमें घटा देंगे, एक साल इसमें घटा देंगे। अगर बाद कहता तो जोड़ देते, अगर पहले की बात कर रहा है तो कम करेंगे। ये किसकी आयु, राधे की पिता की, ये किसकी है, राधे की। अब कौन है, 9 गुना थी, कितने थे, 9 गुना थे। कौन था ये, गुणा किधर करेंगे, इधर। तो ये हो गया x माइनस 1, 9 से इसमें गुणा हुई, ये हो गया 9y, माइनस का 9 1 का 9। तो ये समीकरण बन गया x, और ये प्लस का 9y इधर आ गया माइनस का 9y, माइनस का 9, और ये माइनस का 1 है उधर गया, प्लस का 1 हो गया। तो आंसर ये आ गया x माइनस 9y, 1 प्लस का है, 9 माइनस का है, 9 1 में से 9 गया यानी माइनस का 8। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए x वाला पद 1 है, यहाँ पर भी x वाला पद 1 है, यानी जोड़ने घटाने पर कट सकता है हमारा। x माइनस 7y बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 9y बराबर माइनस का 8। अब देखिए अच्छे से, अगर जोड़ने पर लिखेंगे तब ये हमारा जुड़ जाएगा, x x 2x, तो कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लिख दें घटाने पर, घटाने पर। तो ये हो गया प्लस का था माइनस का हो गया, जो माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये जो माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब ये गया x प्लस का, ये माइनस का, ये गया कट। अब 9 प्लस का है माइनस का 7, तो 9 में से 7 गया, प्लस का 2y, और ये आ गया प्लस का 8। तो y का मान आ गया 8/2, यानी कितना, 4। अब y का मान कहीं पर भी रख दे, यहाँ पर रख दे, मान लो चाहे पहले समीकरण ये वाला, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है x माइनस 7y बराबर 0, x माइनस 7 चौक 28 0। फिर देखते हैं x माइनस 7 चौक 28 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 28, तो x का मान आ गया 28। अब देखिए x का मान 28, यानी पिता की आयु कितनी थी, x का मान कितना आया, 28 वर्ष। और राधे की आयु y का मान कितना आया है, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो अच्छे से समझें, मीरा की आयु को हमने अगर x माना तो रीता की आयु को हमने माना y। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। देखिए मीरा की आयु और ये है रीता की आयु। 4/5 कौन है, मीरा की आयु। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी कह लीजिए, तो 4 गुना ये है, लेकिन गुणा किधर होगी, इधर। अच्छे से समझना, मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। अब देखिए ये जो 5 बटे में है तो इधर आ गया गुणे में, तो ये हो गया 5x बराबर 4y। तो ये हमारा समीकरण बन गया 5x माइनस का 4y बराबर 0। ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगर सेकंड की बात करें, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी। कितने साल पहले, 4 वर्ष पहले। तो देखिए ये किसकी आयु है, मीरा की, 4 वर्ष पहले यानी घट गया। और ये किसकी आयु है, रीता की, 4 साल पहले मतलब घट गया। अब देखिए कितनी गुनी है, 3/4 यानी 3/4। अब ये जो 4 इधर बटे में है, इधर आ गया गुणे में, तो इसके जब गुणे में आया तो ये हो गया 4x माइनस 4 चक्कू 16 बराबर 3y माइनस 3 चक्कू 12। अब देखिए 4x ये प्लस का 12 है, y इधर 3y इधर आ गया माइनस का 3y माइनस का 12, ये माइनस का 16 इधर आ गया प्लस का 16। तो समीकरण हमारा बन गया 4x माइनस का 3y। समीकरण कितना बन गया, 4x माइनस का 3y, और 16 में से 12 गया यानी प्लस का 4 आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखते हैं कौन वाला पद बराबर है। देखिए यहाँ पर 5x लिखा, यहाँ पर 4x, तो ये भी बराबर नहीं। और यहाँ पर लिखा 4y, यहाँ पर लिखा 3y, तो हमको किसी न किसी को तो बराबर करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों की गुणा आपस में कराएंगे। देखिए इस समीकरण में अगर हम 3 से गुणा करा दें और इस समीकरण में अगर हम 4 से गुणा करा दें तो हमारा y वाला पद बराबर हो जाएगा। ठीक,
y वाला पद बराबर हो जाएगा। देखिए अच्छे से समझिए, 3 पचे 15x और 3 चक्कू 12y बराबर 3 0 0। यहाँ पर समझिए 4 चक्कू 16x और 4 तियाँ 12y, 4 चक्कू 16। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर? अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो -12 नहीं कटेगा, तो जब घटाने पर लिखेंगे तो निशान हो जाएगा चेंज। तो ये जो माइनस का ये हो गया प्लस का, अब ये माइनस का ये प्लस का, तो ये गया कट। ये जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का। तो 15 में से 16 गया -x और 0 में से 16 गया -16 और माइनस माइनस गया कट, यानी x का मान आ गया 16। अब x का जो मान आ गया, एक प्रकार से कह लीजिए मीरा की आयु हमको पता चल गई। अब देखिए x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। ये हमारा पहला और ये है दूसरा। पहले में अगर रख लेते हैं, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सा है? 5x माइनस का 4y बराबर 0। 5x का मान 16 माइनस 4y बराबर 0, तो यह आएगा 16 पंचे 80, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -4y, ये 16 पंचे 80 माइनस का 80, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं, तो y का मान आ गया 80/4, यानी कितना आ गया 20। तो यानी मीरा की आयु कितनी है? अब देखिए आंसर लिखेंगे मीरा की आयु, तो मीरा की आयु को हमने माना था x, तो x का मान आया था 16 और रीता की आयु हमने माना था y और y का मान आया 20, यानी 16 वर्ष और 20 वर्ष, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो हमने पिता की आयु को माना x और पुत्र की आयु को मान लिया y। अब देखिए प्रश्न के अनुसार समझिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के क्या बराबर है? नहीं, 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है? पिता, और गुणा किधर करेंगे? इधर, बैलेंस करने के लिए। अच्छा समझ गए। अब देखिए ये आ गया हमारा x और 3 से इसमें गुणा हो गया तो ये हो गया 3y, तो ये आ गया x माइनस का 3y बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की, 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद देखिए पिता की आयु में 12 साल जोड़ देंगे और पुत्र की आयु में 12 साल जोड़ देंगे। ठीक, तो 12 साल बाद क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, कह रहा है पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। देखिए पिता 2 गुना है, लेकिन गुणा किधर करेंगे? इधर। अच्छे समझ गए। तो ये हो जाएगा हमारा x + 12 और इधर देखिए 2 से गुणा हो गया तो ये हो गया 2i + 12 दूना 24। अब ये जो 2i है इधर लाएंगे, x माइनस 2i और 24, ये प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का 12, तो x माइनस 2i बराबर 24 में से 12 गया 12। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ में रखते हैं, x माइनस 3y बराबर 0, क्योंकि हमारा x वाला पद समान है। ठीक, x माइनस का 2i बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्यों? क्योंकि x जोड़ने पर तो हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये गया कट, ये माइनस का ये हो गया प्लस का, जो प्लस का ये हो गया माइनस का। अब देखिए प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो 2 में से 3 गया यानी माइनस का y बचा, और 0 में से 12 गया माइनस का 12 बचा, यानी y का मान आ गया हमारा 12। अब लिखेंगे y का यह मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में? फर्स्ट में रखने पर x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y का मान 12 बराबर 0, तो x माइनस 12 36 बराबर 0, तो x का मान आ गया, ये माइनस का उधर गया प्लस का हो गया 36, 0 में 36 उड़ गया यानी 36 आ गया। अब देखिए यानी पिता की आयु अगर हम बात करें, पिता की आयु, तो पिता की आयु को हमने क्या माना था? x, और x का मान आया है यहाँ पर 36 वर्ष। फिर बात करें पुत्र की आयु, यानी y, और y का मान कितना आया है? 12 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 वर्ष और
12 वर्ष। एक्सरसाइज 7D द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।